झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीट शेयरिंग पर फैसला लगभग तय हो गया है। फॉर्मूले के तहत जेएमएम अपनी 3 सिटिंग सीटें माले को दे सकती है। पिछली बार जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीटों की अदला बदली के बाद वो इस बार 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार आरजेडी ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार उसे गठबंधन में 5 सीटें मिलने की संभावना है। इस बार गठबंधन में नया सहयोगी दल माले, जिसे 4 सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा चुनाव में अंदरूनी कलह का नतीजा देखने के बाद कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसे किसी भी जोखिम से बचने की कोशिश कर रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को आपसी कलह से बचने और एकजुट होकर चुनाव में उतरने की नसीहत दी है। हरियाणा में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के पीछे की एक बड़ी वजह पार्टी के प्रमुख नेताओं के बीच करवाहट और गुटबाजी को माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी आलाकमान ने अपने नेताओं को सहयोगी दलों और उसके नेताओं के खिलाफ कुछ भी न बोलने की सख्त हिदायत दी है। ये हिदायत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की ओर से दी गई है। एक बैठक में महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो गैर जरूरी बयान देने से बचें। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। मंगलवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और झारखंड के नेता और प्रभारी मौजूद रहे। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में संभावित सूची पर चर्चा हुई। झारखंड में बीजेपी जेडीयू और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लीडरशिप वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ भी गठबंधन पर विचार कर सकती है। ये रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी कुमार विक्रांत ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।